दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी इस टाइम क्या चल रहा था, अभी अभी एक न्यू न्यूज़ आई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने जो क्लर्क एग्जाम होने वाला है उसको होल्ड पे डाल दिया है। इस समय क्या चल रहा था, एसबीआई का पेपर हो चुका था, एसबीआई का प्री का पेपर हो चुका था। जिनका भी पेपर अच्छा गया था वो मेंस की तैयारी कर रहे थे, जिनका पेपर नहीं अच्छा गया था वो उनके लिए एक अच्छी खबर थी कि आईबीपीएस ने क्लर्क का नोटिफिकेशन निकाल दिया था, तो वो क्लर्क की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आईबीपीएस ने अभी एक दो दिन पहले क्लर्क का नोटिफिकेशन निकाला है और अभी अभी एक न्यूज़ आ गई कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम होने वाला है उसको होल्ड पे डाल दिया है। तो ये खबर क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे और आगे हमें इस खबर से हमारे पेपर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर आप में से आरआरबी का पेपर देते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो आरआरबी का पेपर है वो पहले दो लैंग्वेजेस में होता था, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि साउदर्न जो पार्ट के लोग हैं उन्होंने कहा कि वहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे उनको भी इंक्लूड किया जाए ताकि उन्हें अच्छे से पेपर देने में ईजी रहे। तो वो लैंग्वेज भी उसके बाद आरआरबी बी में इंक्लूड हो गई, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी वो भी आरआरबी में इंक्लूड हो गई। तो अब आरआरबी का पेपर सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ना आकर रीजनल लैंग्वेजेस में भी आता है। तो उसी टाइम से बात चली थी कि क्लर्क में भी ये सब होना चाहिए, तो उसी टाइम से बात चल रही थी। लेकिन उस समय कोई भी फाइनल निकल के नहीं आया था। लेकिन अब क्या है, अब एकदम से निकल के आया है, अब एकदम से निकल के आ गया है। अब क्या करा गया है, जो एक कमेटी बना दी गई है और जो कमेटी है वो देखेगी, वो 15 दिन में रिकमेंडेशन देगी आईबीपीएस को। उसके बाद आईबीपीएस क्या है, आईबीपीएस अपना डिसीजन लेगी, अगर वो जितनी भी लैंग्वेजेस उसे इंक्लूड करनी है वो सब देगी। और अगर आईबीपीएस मानेगी तो आईबीपीएस बहुत सारी लैंग्वेज इंक्लूड कर देगी। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेपर वगैरह पोस्टपोन नहीं हुआ है, बस कुछ दिनों के लिए टल गया है। तो आईबीएस का जो पेपर है, ये जो क्लर्क का पेपर है, ये पहले दो लैंग्वेजेस में आता था, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अब ये जो दो लैंग्वेज को छोड़ के जो और भी रीजनल लैंग्वेजेस है वो भी आएगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों के लिए को रीजनल लैंग्वेज से, जिन लोग को दो पेपर को छोड़ के जिनकी रीजनल लैंग्वेज में आएगा उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक इसमें बुरी खबर भी है। अब इस पेपर में ये बेकार क्या है कि पहले तो दो लैंग्वेजेस में आता था, इंग्लिश और हिंदी। तो अब जिसकी इंग्लिश कमज़ोर होती थी वो पेपर वो धीरे कम कर पाता था इंग्लिश में अटेम्प्ट, लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी होती थी वो इसलिए कट ऑफ क्रॉस कर लेता था। अब आपको जैसे कि आपको पता है कि जो वैकेंसीज हैं वो कम हो रही हैं और वैकेंसीज कम हो रही है, वहीं कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे बढ़ रहे हैं। कैंडिडेट्स कम नहीं हो रहे हैं, कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ ही रुक कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। तो कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, वैकेंसीज कम हो रही है, तो इससे क्या होगा कि कट ऑफ जो है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगी। पहले से हाई है, उसके बाद और ज़्यादा हाई हो जाएगी। जैसे आरआरबी में कट ऑफ जाती है 80 आउट ऑफ 80, इसी तरह से आप मान सकते हैं कि क्लर्क की भी कट ऑफ जाएगी 100 आउट ऑफ। अगर वो लोग 100 का पेपर देता है तो 100 आउट ऑफ 100 कट ऑफ जाएगी, अगर नहीं देते तो उतनी आउट ऑफ जाएगी। क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूड हो जाएंगी तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगी। इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज थी जो लोगों को जिससे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते थे। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते थे, तो इंग्लिश का पेपर इजीली पास नहीं हो पाते थे। तो क्लर्क की कट ऑफ में भी रह जाते थे, तो इसीलिए निकल जाते थे। तो लेकिन अब क्या है, अब रीजनल लैंग्वेजेस में आएंगे पेपर, अब रीजनल लैंग्वेज में पेपर आएगा तो उसकी वजह से जो कट ऑफ है उसको बढ़ना बिल्कुल तय है। तो यानी अब आप लोग जो मेहनत कर रहे थे उससे और ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी तो और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे आरआरबी की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि कट ऑफ किया जा रही है, तो उसी के बेसिस पे हम मान सकते हैं कि आईपीएस क्लर्क की भी कुछ दिनों में कट ऑफ यहाँ तक पहुँचने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी ले सकते हैं हम इसे, इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, आईपीएस क्या है, जो डेट्स हैं क्लर्क की, जो डेट्स हैं वो थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हो सकती हैं, थोड़ा आगे उसकी डेट पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, ज़्यादा आगे नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 दिन का टाइम दिया बस कमेटी को। कमेटी 15 दिन में रिकमेंडेशन करेगी, उसके बाद जो आईपीएस है वो अपने एग्जाम जैसे कराता था वैसे ही कराएगा। तो उसे करवाना है, जैसे आप जुलाई के लास्ट और अगस्त में पेपर, तो हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक ये पेपर चला जाए। तो लेकिन उसके बाद क्या है, आप लोगों को पढ़ाई और ज़्यादा डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो इंक्लूड हो गई, और जैसी रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूड हुई है उससे पेपर और ज़्यादा डिफिकल्ट क्या, बहुत लोगों को इजी हो जाएगा पेपर क्लियर करना। तो कट ऑफ जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगी लोगों को क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे जो कट ऑफ है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स लेके आएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। यानी आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर साउथर्न की लैंग्वेज इंक्लूड होती है। ये जो बात थी वो फाइनेंस मिनिस्टर जुलाई 2019 से ही चल रही थी।